पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपने हमको फिर से एक बार एक और मौका प्रदान किया, यहाँ इस प्लेटफ़ॉर्म पर ज़ूम ऐप के द्वारा अलग-अलग जगहों से एक साथ जोड़ा है। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा हम आपकी उपस्थिति के लिए। आज हम पवित्र आत्मा का पेंतकोस्त का पर्व मना रहे हैं। हे पवित्र आत्मा, आज के दिन आप हम सब प्रेरितों पर आए थे और आज आप यहाँ पर उपस्थित हैं हम सभी के बीच। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा और आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। आज की क्लास को आपके नियंत्रण में दे देते हैं। हे पवित्र आत्मा, इस क्लास का पूरा नियंत्रण ले लीजिए। मेरे होठों, मेरी वाणी, मेरे कंठ सब कुछ पर आपका नियंत्रण ले लीजिए। इस इंटरनेट, लैपटॉप, मोबाइल डिवाइस सब कुछ पर आपका नियंत्रण ले लीजिए और इस क्लास को सरल और समझने में आसान बना दीजिए। हे पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए और विश्वास करते हैं कि आज आप हमको जो रहस्य सिखाने वाले हैं आपके पवित्र वचनों से, वह हमारे हृदयों में अच्छी भूमि में गिरकर 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाएँगे। हम ये विश्वास करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। जय यीशु सबको फिर से एक बार। कल हमने सीखा था कठोर हृदय के बारे में, हार्डन हार्ट। हमने सुसमाचार में पढ़ा था मार्कुस अध्याय 6 वाक्य 45 से 52 में। प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं स्क्रीन पर डालने का कोशिश करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तो कल हम पढ़ रहे थे मार्कुस अध्याय 6 वाक्य 45 से 52 में कि प्रभु यीशु ने रोटियों का चमत्कार दिखाया अपने शिष्यों को। अध्याय 6 में, मार्कुस अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को 5 रोटी और 2 मछलियों से का चमत्कार दिखाते हैं और साथ में अपनी शिक्षा दिन भर के जो पढ़ा रहे थे वो लोगों को सिखा रहे थे। उसके बाद में शाम को अपने शिष्यों को कहते हैं प्रभु, हमने सरल हिंदी वर्जन में से पढ़ा था कि प्रभु यीशु उन्हें जोर देकर करते हैं और जबरन कहते हैं, जबरन एक वर्ड पढ़ा था हिंदी बाइबल सरल हिंदी से, जबरन ही उनको नाव पर जाने के लिए कहते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। अभी प्रभु यीशु जबरदस्ती क्यों करते हैं, जबरन क्यों भेजते हैं उनको, ये सवाल मैंने पूछा था। प्रेज गॉड, आप में से कितने अगर क्लास अटेंड किया था कल तो आप बता सकते हैं क्यों प्रभु ये जबरन उनको भेजते हैं जन्नाओं पर। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। ओके, तो कोई बात नहीं करेगा। प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। कल प्रभु यीशु हमने देखा कि अपने शिष्यों को मार्कुस अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं 45 वचन में, 45 वर्ष में कि इसके तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों इसके लिए आगे किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार बेकायदा चले। इतने में वे स्वयं लोगों को कर देंगे। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु ने रोटियों का, अभी हम ऊपर देखते 43 वचन में कि रोटियों और मछलियों के बचे हुए टुकड़े थे, 12 टुकड़े भर गए थे। कितनी रोटी थी? 5 रोटी 2 मछली। प्रभु ने यहाँ 44 वचन में दिखाया कि रोटी खाने वाले पुरुषों की संख्या 5000 थी। फिर पुरुषों की संख्या बहुत सारे लोग थे जिन्होंने भर पेट खाया। उसके खाने के बाद में 12 टुकड़े बच गए। उसके टुकड़ों से बटर कर उन्होंने 12 टुकड़े और ये बचे। और प्रभु यीशु ने ये चमत्कार दिखाने के बाद अपने शिष्यों के विश्वास का परीक्षण करने के लिए उन्हें समय
यहाँ वचन में पढ़ते हैं कि जबरन भेजा। शिष्य नहीं जाना चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु ने जबरन भेजा। प्रेज गॉड। क्यों भेजते हैं प्रभु यीशु? शिष्यों को अकेले भेजते हैं। प्रभु यहाँ हम आगे पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु वहीं संध्या के समय रुकते हैं नाव के समुद्र के किनारे और पहाड़ी पर प्रार्थना करने चले गए। 46 में पढ़ते हैं ईसा लोगों को पहाड़ी पर प्रार्थना करने गए। प्रार्थना करने, लेकिन 45वें वर्ष में हमने पढ़ा कि ये प्रभु यीशु ने को बाध्य किया, मतलब जबरदस्ती करके भेजा कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाए। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो हमने देखा कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को रोटियों का चमत्कार दिखाया। पहले देखते हैं समाचारों में कि प्रभु यीशु ने अनेकानेक रोगियों को छूकर वचन से शुद्ध किया, उन्हें चंगा किया और चमत्कार दिखाए। तीनों चमत्कार प्रकट किए। प्रभु यीशु ने दिन में शिक्षाएं दी और शाम संध्या में बहुत सारे रोगियों को उनके पास लाया गया। प्रभु यीशु ने उन पर हाथ रखकर शब्द कहकर उन्हें चंगा कर दिया। और ये सब देखने के बाद शिष्यों ने सीखा। प्रभु उनको पर्सनली, मतलब शाम के समय सब वचनों का कि संध्या होने पर अर्थ पूछने लगे, तो प्रभु यीशु उनका अर्थ भी समझाते हैं उनको, शिष्यों को। मार्कुस अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को सभी सुसमाचारों का, दृष्टांतों का अर्थ समझाते हैं और उसके बाद में भी पर्सनली टीचिंग के बाद में भी प्रभु यीशु उन्हें यह देखने के लिए भेजते हैं। हम देखें कि उसमें जब आंधी आती है समुद्र में, तो वो लोग मार्कुस अध्याय 4 में जब हम बीज बोने का दृष्टांत पढ़ते हैं, उसके बाद भी प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ उधर समुद्र में जाते हैं और आंधी आती है। प्रभु यीशु सोए रहते हैं और आंधी चलती है और शिष्य घबरा जाते हैं और प्रभु को उठाकर कहते हैं कि गुरुवर हमें बचाइए। प्रेज गॉड। ये पहले हो चुका था, इसलिए प्रभु यीशु इस बार स्वयं किनारे पर रुकते हैं और शिष्यों को अकेले भेजते हैं कि शिष्यों में अभी तो ये रोटियों का चमत्कार देखकर कुछ विश्वास आया रहेगा और उनका विश्वास बढ़ा रहेगा। तो मार्कुस अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु 45वें शब्द में कहते हैं, अपने शिष्यों को बाध्य करते हैं कि वो अकेले नाव से चले जाए। प्रभु यीशु को मालूम है, अभी प्रभु यीशु जबरन अपने शिष्यों को चढ़ाते हैं कि इनका टेस्ट होगा, समुद्र में फिर से तूफान आएगा और इस समय इनका विश्वास कहाँ रहता है, ये किस तरह विश्वास से एक्ट करते हैं। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को पर्सनली, निजी रूप से सिखाते हैं, उन सब को अधिकार दिया जो अधिकार प्रभु यीशु के पास था दुष्ट आत्माओं को भगाने का, और जो अधिकार प्रभु यीशु इस्तेमाल करते थे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, वो वही सामर्थ्य अपने शिष्यों को भी प्रभु ने निजी रूप से सिखाया। और उसके बाद उनका ये परीक्षण करने के लिए प्रभु यीशु उन्हें भेजते हैं। और हमने देखा कल कि आगे सुसमाचार में प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। मैं पढ़ता हूँ 45-46। पुष्पा पढ़ोगे क्या सोचे? 47 से पढ़ो, 46 से पढ़ लो, 46 से। ईसा स्क्रीन पर देखकर। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हाँ, 46 से आगे पढ़ो। ईसा लोगों को विदा कर पहाड़ी पर प्रार्थना करने गए। संध्या हो गई थी, नाव समुद्र के बीच में थी और ईसा अकेले स्थल पर थे। ईसा ने देखा कि शिष्य बड़े परिश्रम से नाव खे रहे हैं, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। कतरा कर आगे बढ़ना चाहते थे। सॉरी, आगे प्रतिकूल थी, इसलिए
इसलिए वे रात के लगभग चौथे पहर समुद्र पर चलते हुए उनकी ओर आए। और उनसे पूरा स्क्रीन में दिख रहा है। देखो कतरा कर आगे बढ़। कतरा कर आगे बढ़ना चाहते थे। शिष्यों ने उन्हें समुद्र पर चलते देखा। वे उन्हें प्रेत समझकर चिल्ला उठे, क्योंकि सबके सब उन्हें देखकर घबरा गए। प्रेज गॉड। यहाँ रुको इधर। हम यहाँ देखते हैं 49 वचन में कि शिष्यों ने समुद्र पर चलते हुए जब प्रभु यीशु को देखा तो वे उनको प्रेत समझने लगे और चिल्ला उठे। प्रेज गॉड। ऐसा क्यों हुआ? कल हमने सीखा था ऐसा क्यों हुआ। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। यहाँ हम 48वें वचन में ही पढ़ते हैं कि ईसा के शिष्य प्रभु यीशु ने तो शिष्यों का विश्वास का जो टेस्ट था उसके लिए उन्हें भेजा था कि वो पिछली बार तो वो लोग फेल हो गए थे। पिछली बार जब उनका आंधी तूफान देखकर वो घबरा गए थे, लेकिन इस बार वो अकेले प्रभु यीशु ने उन्हें भेजा परीक्षण करने के लिए कि इनका विश्वास किस स्तर पर आया है, वो कितना विश्वास करते हैं प्रभु यीशु की शिक्षाओं पर और उस अधिकार को कैसे इस्तेमाल करते हैं। प्रेज गॉड। लेकिन यहाँ देखते हैं हम कि ईसा के शिष्य उस विश्वास पे नहीं चलते हैं, वो प्रभु यीशु के द्वारा दिया गया अधिकार उस पे नहीं रहते हैं, किंतु वह स्वयं अपना मनुष्य की शक्ति से, अपनी शक्ति से, यहाँ देख रहे 48वें वचन में लिखा हुआ है, ईसा ने देखा कि शिष्य बड़े परिश्रम से नाव खे रहे थे। वो अपना परिश्रम लगा रहे थे। अभी आंधी चल रहा है, हवा चल रहा है, कठिन है, लेकिन एक प्राकृतिक मनुष्य क्या करता है? अपने आप उस तूफान में आगे बढ़ने का कोशिश करता है। और उसी तरह शिष्य 100% मनुष्य थे और मनुष्य की तरह ही सोचते थे। उनमें भी विश्वास अभी तक पूरी तरह से नहीं आया था और उसी का टेस्ट के लिए प्रभु यीशु ने उन्हें भेजा था। क्योंकि वचन वो शिष्य हम देखते हैं कि प्रभु यीशु को मार्कुस अध्याय 1 से लेकर 5-6 तक हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु उनके साथ-साथ चले, दिन भर उन्होंने सिखाया, उनको प्रीचिंग किया, टीचिंग किया, शिक्षाएँ दी, दृष्टांतों से समझाया, उसका अर्थ भी समझाया और उनके सामने चिन्ह और चमत्कार भी किए, रोगियों को चंगा किए और वो शिष्य ही पकड़-पकड़ के लोगों को लाते थे। उनके पास जो लोग प्रभु यीशु से मिलने आते थे, बीमारों को, रोगियों को लेके आते थे, वो शिष्य उनको प्रभु यीशु के पास लाते थे और देखते थे कि प्रभु यीशु किस तरह अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, हाथ बढ़ाकर छूते हैं और उठने का कहते हैं, मतलब शब्द बोलते हैं और रोगी चंगे हो जाते हैं। प्रेज गॉड। वही प्रभु यीशु यहाँ पर देखते हैं कि शिष्यों का विश्वास का स्तर कहाँ तक आया है और यहाँ पर प्रभु यीशु उन्हें बाध्य करते हैं कि वो अकेले ही नाव पर चढ़े। क्यों चढ़े? क्योंकि वो वहां प्रभु यीशु को मालूम था कि रात में तीसरे पहर, मिड नाइट में, आधी रात, तीसरे पहर मतलब चौथे पहर, मतलब यहाँ पर चौथे पहर लिखा था ना, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी, इसलिए वे रात के लगभग चौथे पहर समुद्र पे, मतलब चौथा पहर मतलब रात में 3 बजे से 6 बजे के बीच में जो सुबह सुबह का टाइम रहता है, मिड नाइट में, उस समय हवा आंधी तेज चल रही थी और हवा प्रतिकूल थी, मतलब विपरीत दिशा में चल रही थी। उन्हें जहां जाना था बेथसाइदा के तरफ में अगले तट पर, उसके ऑपोजिट उल्टी डायरेक्शन में हवा चल रही थी और शिष्य यहाँ पर बड़े परिश्रम से नाव को आगे खे रहे हैं। वो मेहनत कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये याद नहीं आया कि पिछली बार जब तूफान आया था तो प्रभु यीशु ने अधिकार के साथ उस तूफान को, आंधी को डांटा था और वह थम गई थी। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु यही देखना चाह रहे थे कि ये शिष्य इस बार क्या करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। तो वही आंधी और तूफान इस बार भी आता है, लेकिन यहाँ पर शिष्य अपने ही बल पर, अपने मनुष्य के बल पर परिश्रम करते हुए नाव को खेते हुए आगे बढ़ते हैं और उस प्रतिकूल वायु में भी वो लोग विश्वास में चलने के बजाय अपने आप पर भरोसा करते, अपने बाहुबल पर भरोसा करते हैं और अपने आप ही नाव को खेने लगते हैं
और कोशिश करते रहते, कठिन परिश्रम कर रहे, और यह देखते हुए प्रभु यीशु स्वयं रात के लगभग 3 बजे चलकर उनके पास जाते हैं। और यहाँ हम क्या देखते हैं आगे, कि शिष्यों ने समुद्र पर जैसे ही प्रभु यीशु को चलते देखा, तो वे उन्हें पहचान नहीं पाए। जब वो स्वयं का परिश्रम कर रहे थे, तो हम यहाँ अनुमान लगा सकते हैं कि जहाँ पर उस परिस्थिति कैसी रही होगी। एक तो प्रतिकूल वायु है और ये लोग थके हुए थे। रात में 3 बजे खूब मेहनत कर रहे हैं। रात में जब वो लोग चिंतित हो गए अपने स्वयं के परिश्रम से, चिंता ज़रूर आई होगी। चिंता आई उनको, इतना चिंतित होकर स्वयं मेहनत करके उस तूफान को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब वो प्रभु यीशु को देखते हैं, तो प्रभु यीशु को भी पहचान नहीं पाते, और लिखा हुआ है वे उन्हें प्रेत समझने लगकर चिल्ला उठे। कौन? जब पानी पर चलते हुए प्रभु यीशु को देखा उन्होंने, तो वो विश्वास नहीं कर पाए कि हमारे गुरु है, प्रभु यीशु है, जिन्होंने इतने दिनों तक हमें चमत्कार किया, और एक उसी दिन, मतलब वो मिडनाइट 3 बजे वाला रात के पहले दिन ही रोटियों का चमत्कार उन्होंने देखा था। 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 रोटियों 5,000 से भी ज़्यादा लोगों को प्रभु यीशु ने खिलाया, और बचे हुए टोकरों से 12 टोकरे भरे थे। टुकड़ों से बचे हुआ खाने के टुकड़े जो बचे थे, उन 5 रोटियों में से जो टुकड़े बचे थे, उससे 12 टोकरे भर गए थे। और ये सब देखने के बाद भी शिष्यों का ध्यान ये सब पे, चमत्कारों पे यहाँ नहीं था। क्यों नहीं था? इसका उत्तर मिलता है आगे 52वें वचन में। प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस। और हम आगे देखते हैं कि 52वें वचन में मैं पढ़ता हूँ, ये आगे पढ़ेंगे, फिर भी हम आगे 52वें वचन में लिखा हुआ है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि शिष्यों की, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि वे अपनी बुद्धि जड़ता के कारण, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि अपनी बुद्धि की जड़ता, यहाँ बुद्धि की जड़ता के कारण है, पर इंग्लिश में लिखा हुआ है हार्डन हार्ट, अपने हार्डनेस, इंग्लिश वर्ड में लिखा हुआ है फॉर दे डिड नॉट अंडरस्टैंड, सॉरी, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। यहाँ पर लिखा हुआ है 52वें वचन में, फॉर दे डिड नॉट अंडरस्टैंड अबाउट द रूट्स बट देयर हार्ट वर हार्डेंड। यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, वे, यहाँ पे जो हिंदी में लिखा हुआ है, अपनी बुद्धि का जड़ता के कारण, बुद्धि नहीं है यहाँ पर, हार्ट है। हार्ट मतलब दिल होता है, दिल की जड़ता के कारण। हिंदी वर्जन में बुद्धि लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में हार्ट है। हार्डन हार्ट मतलब कठोर हृदय, अपने हृदय की जड़ता के कारण रोटियों के चमत्कार का अर्थ समझ नहीं पाए थे। प्रेज गॉड, थैंक जीसस। तो यहाँ 52वें वचन में यहाँ साफ-साफ लिखा हुआ है कि अपने हृदय की कठोरता के कारण वह समझ नहीं पाए थे कि प्रभु यीशु ने जो रोटी चमत्कार, पहली आश्चर्य कर्म दिखाया, वो प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर के इकलौते पुत्र है, पहचान नहीं पाए, और वे उन्हें प्रेत समझकर चिल्ला उठे। प्रेज गॉड। उन 50 वर्ष में हमने पढ़ा कि शिष्यों ने भी प्रभु यीशु को पहचान नहीं पाए, और वे उन्हें प्रेत समझकर चिल्ला उठे। प्रेज गॉड। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उनके हृदय कठोर थे। क्यों हृदय कठोर थे? थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। क्यों उनके हृदय इतने कठोर हो गए थे? प्रभु यीशु के साथ रहते थे, 24 घंटे उठते थे, बैठते थे, खाते थे, सोते थे, उनके साथ चलते थे, टीचिंग सुनते थे, खाना खाते थे, एक साथ खाते थे, फिर भी वो प्रभु यीशु को प्रेत समझकर डर जाते और चिल्ला उठते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। और क्यों नहीं वो प्रभु यीशु को जान पाते हैं, और क्यों उनके हृदय क्यों जड़ हो गए थे, कठोर हो गए थे? क्यों? अविश्वास के कारण, क्योंकि वो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं कर पाए थे। उनके चिन्ह और चमत्कार देखने के बाद भी प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं अविश्वास कर पाए थे? क्यों उनमें अविश्वास आया? क्यों उनकी बुद्धि जड़ हो गई थी? क्योंकि उनका ध्यान प्रभु यीशु के सिखाए हुए शिक्षाओं पर नहीं था। वो जो मनन करते थे, जो एक सांसारिक, जो इंद्रियों चलने वाला प्राकृतिक मनुष्य होता है, जो आंखों देखी बात, कान से सुने बात,
स्पर्श करके, खुद महसूस करके जो इंद्रियों से चलता है, उस मनुष्य के समान वो भी थे। और उन्हें अ, जो आँख से देखा प्रभु यीशु के ने इतने चमत्कार, लेकिन फिर भी वो उसे भूल गए। अपनी आँखों से उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु ने 5,000 लोगों को सिर्फ़ 5 रोटियों से खिलाया। 5,000 आदमी लिखा हुआ है, उससे भी अधिक लोग थे वहाँ पर, और इतने सारे लोगों को चंगा किया। प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस। और वो इस बात पर चिंतन करने के बजाय किस बात पर चिंतित थे? मनन चिंतन करने के बजाय वो चिंतित हो गए। क्यों चिंतित हो गए? क्योंकि वो नदी में जो उस समय झील में तो आँधी, जो हवा उनके विपरीत दिशा में चल रही थी, और वो नाव को खेने में ही व्यस्त इतने हो गए कि उन्होंने अपना परिश्रम, सारी एनर्जी, सारी ताकत अपने आप उस नाव को खेने में लगा दिया। जब वो खे नहीं पाए तो चिंतित हो गए, और चिंतित हो गए तो नकारात्मक शब्द कहने लगे, बातें करने लगे, बात करने लगे हो कि हम ये इतना मेहनत करके जा रहे हैं, और तुरंत जब प्रभु यीशु उनके पास आए, तो उनको देखकर डर बैठे। प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस। तो ये क्यों होता है? आज भी यही चीज़ होता है। प्रभु यीशु हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में बहुत सारे आश्चर्य कर्म करते हैं। प्रभु यीशु हमें कई बार चंगा करते हैं, कई बार हम बीमार होते हैं और चंगे हो जाते हैं। कई मुसीबतों से प्रभु यीशु हमको छुड़ाते हैं। कई बीमारियों से छुटकारा देते हैं, डिलीवरेंस देते हैं, अलग-अलग समस्याओं से बचाते हैं। लेकिन हम प्रभु यीशु के उन किए हुए कार्यों को जब दूसरी बार टेस्ट आता है, जब हम वही उसी तरह से जब दूसरी बार जीवन में टेस्ट आता है, तो फिर से हम चिंतित हो जाते हैं। क्यों चिंतित हो जाते हैं? क्योंकि हम प्राकृतिक मनुष्य जब तक रहते हैं, पवित्र आत्मा हम के इसमें नहीं चलती, क्योंकि हम जब प्रभु के वचनों को सिर्फ सुनते हैं और उस पे विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि एक साइड में हम प्रभु के वचन को सुनते हैं और दूसरी साइड में संसार की आवाज़, संसार की शिक्षा, टीवी में क्या आ रहा है, न्यूज़ में क्या आ रहा है, आस-पड़ोस में क्या चल रहा है, पड़ोसी में क्या हो रहा है, ये सब संसार में जो न्यूज़ चल रहा है, संसार की जो आवाज़ें आ रही है, संसार का जो ज्ञान ले रहे हैं, उसको हम लेते हैं। एक साइड में हम प्रभु का वचन सुन रहे हैं, दूसरी तरफ टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, और ये सब ज्ञान जो उनके द्वारा हमारे कान के अंदर भीतर जा रहा है, वो सबको हम ग्रहण कर रहे हैं। प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। और ये सब करते हैं तो क्या होता है? प्रेज़ गॉड, जिस तरह से वो शिष्य घबरा गए, उस तरह से हम भी हमारे जीवन में जब परीक्षा आती है, टेस्ट आता है, बीमारी के रूप में, आर्थिक संकट के रूप में, नौकरी के रूप में, कोई परेशानी आती है, तो हम भी चिंतित हो जाते हैं। हमारा ध्यान प्रभु के वायदे की तरफ से हटकर प्रभु के वचन में प्रभु क्या कह रहे हैं, वहाँ नहीं होता है, लेकिन हमारा सारा के सारा ध्यान अपनी समस्या पर चले जाता है। प्रेज़ गॉड। क्यों होता है ऐसा? जिस तरह से शिष्यों को हमने यहाँ देखा कि शिष्य 100% प्राकृतिक मनुष्य समान सोच रहे थे, और इसके पहले भी प्रभु यीशु के सामने इतने चमत्कार किए, और जस्ट 1 दिन पहले ही रोटियों का चमत्कार किया, और इस पहले भी उन्होंने सेम टेस्ट को पास किया। प्रभु यीशु ने उन्हें उससे छुड़ाया, मतलब समुद्र के बीच में तूफान को शांत किया, और प्रभु यीशु ने के साथ थे। लेकिन शिष्य प्रभु यीशु पर डिपेंड हो गए और प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं कर पाए। डिपेंड हो गए मतलब गुरु है तो गुरुवर है तो वो हमको बचाएँगे। लेकिन हम हमारा अथॉरिटी यूज़ नहीं करेंगे। जो प्रभु यीशु ने उन्हें अधिकार दिया है, जो शिक्षाओं में सिखाया है, उस सिखाए हुए शिक्षा के अनुसार कार्य नहीं करेंगे। मतलब विश्वास किसे कहते हैं? विश्वास हमारा प्रति उत्तर है, उस प्रति उत्तर है, जो प्रभु ने शिक्षा हमें दी है अपने वचनों द्वारा, उसके प्रति हमारा प्रति उत्तर क्या है, जवाब क्या है? वह जवाब हमारा विश्वास होता है। कार्य मतलब हमारा का किया हुआ कार्य, उस वचन के अनुसार किया हुआ कार्य प्रति उत्तर में हमारा विश्वास में चलना होता है। लेकिन इसके विपरीत क्या होता है जब रियल टेस्ट आता है, शरीर में मान लो उदाहरण के लिए कोई बीमारी आई, और प्रभु यीशु का वचन कहता है, प्रभु यीशु के घाव द्वारा तुम भले चंगे हो गए हो, और डॉक्टर की रिपोर्ट बोलती है कि तुम बीमार हो गए हो, तुमको ये कोरोना हो गया है या कोई बीमारी हो गई है, तो हमारा ध्यान किधर जाता है? प्रभु के वचन पर जाता है, या बार-बार दिमाग में ये आता है कि ये क्या क्यों हो गया है?
क्या खाया था, किसके पास गया था मैं, किधर ट्रेन में गया था, किससे मिला, तो ये आया इन्फेक्शन कोरोना का, या कुछ पेट में खराबी आ गया तो क्या खाया था, क्यों ऐसा हो गया? ये सब सोचने में दिमाग चले जाता है और हम इसलिए चिंतित हो जाते हैं कि सांसारिक जो ज्ञान है उसके अनुसार हम सोचने लगते हैं और उन सब बातों में चिंतित हो जाते हैं और ये सब चीज़ें चिंता को लेकर आती है और चिंता उत्पन्न करती है डर को, भय को। प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस। और यही शिष्यों के साथ भी हुआ। जब शिष्य नाव को खे रहे थे, अपना पूरा बल लगा रहे थे, मेहनत कर रहे थे, यहाँ पर हम 48 में लिखा कि ईसा ने देखा कि शिष्य बड़ा परिश्रम से नाव खे रहे हैं, तो प्रभु यीशु उनके पास चले गए और प्रभु यीशु को देखकर जब शिष्यों ने उन्हें समुद्र पर चलते देखा, तो वे उन्हें प्रेत समझकर चिल्ला उठे। क्योंकि क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि सबके सब सबके सब प्रभु यीशु को देखकर घबरा गए थे। सबके सब उन्हें देखकर घबरा गए। प्रेज़ गॉड। क्यों घबरा गए? क्योंकि उनका सारा ध्यान उनके मेहनत पर था, मतलब वो जो परिश्रम कर रहे थे नाव को खेने में, तूफान पर था, पानी की बढ़ती हुई लहरों पर था, उठती हुई लहरों पर था और जो आंधी तूफान चल रहा था, उस पर ध्यान था। वो चिंतित थे कि हम इसे कैसे पार करके किसी तरह तो निकल जाए। एक तो आधी रात है, रात दिन भर गुरुवर के साथ प्रभु यीशु के साथ में वो लोग ने दिन भर शिक्षा सुनी। शाम को वो बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर लिए और नाव से उस पार जाने के लिए प्रभु यीशु ने उन्हें बाध्य किया, तो वो लोग चल दिए, गुरु की आज्ञा को मान के चल दिए। लेकिन बीच रास्ते में जब नाव बीच में पहुंच गई और उस समय आंधी चलने लगी, तो वो लोग अपने आप कठिन परिश्रम करने लगे और थक गए। और ये परिश्रम देखा कि हम इस नाव को पार करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु उनकी मदद के लिए आगे जाते हैं। लेकिन वो प्रभु यीशु को देखकर जब उनका ध्यान, उनका फोकस उनके तूफान में, वहां जो लहरें उठ रही है, जो तूफान आ रहा है, जो हवा चल रही है, हवा नाव के विपरीत दिशा में चल रही है, उस पर हो था, प्रभु यीशु पर ध्यान नहीं था। तो जैसे ही उन्होंने अचानक से प्रभु यीशु को देखा तो वो घबरा गए। क्योंकि जब हम चिंतित होते हैं और भय होता है, उस समय जब प्रभु का वचन हमें मिलता है, तो हमें प्रभु का वचन भी समझ में नहीं आता है। हमारे साथ भी वैसे ही होता है। जब हम बीमार पड़ते हैं, तो हमें 1 पीटर 2:24 कोई कितनी बार भी दे दे कि प्रभु यीशु के घाव द्वारा तुम भले चंगे हो। एक तरफ हम बोल रहे हैं प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ, दूसरी तरफ मेरा ये रिपोर्ट ऐसा क्यों आ गया? क्या किया था? किनके भी मतलब वो सब दिमाग में चलने लगता है जो शैतान डालता है। वो सारे नकारात्मक विचार आने लगते हैं जो हमें ये संसार का ज्ञान सिखाता है। प्रेज़ गॉड। इसीलिए ये जो हृदय की कठोरता यहाँ पर प्रभु ने बोला कि वे रोटियों के आश्चर्य कर्म के विषय में समझ नहीं पाए थे और उनकी बुद्धि और उनका जो हृदय है वो कठोर हो गया था, जड़ हो गया था। जो शिष्य थे वो जब समझ नहीं पाए प्रभु के शिक्षा को, तो उनका हृदय जड़ता हो गया, कठोर हो गया और उस कारण से वो प्रभु यीशु को भी नहीं पहचान पाए। और प्रभु यीशु का वचन ही प्रभु यीशु स्वयं है। यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं कि आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ही ईश्वर था। और 1:14 में लिखा हुआ, यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य 14 में, कि वही शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। प्रेज़ गॉड। और वही शब्द प्रभु यीशु का वचन जो प्रभु यीशु दिन भर अपने शिष्यों को सिखा रहे थे, लोगों को सिखा रहे थे, इतने समय तक सुनने के बाद में भी उन्होंने उस प्रभु यीशु के शब्दों पर, उनके वचनों पर विश्वास नहीं किया। और वही हम भी करते हैं, हमारे जीवन में आज भी वही होता है। आज जब प्रभु यीशु अपने वचनों से हमको बोलते हैं कि घबराओ मत, चिंता मत करो, डरो मत, भयभीत मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा प्रभु तुम्हारी रक्षा करूँगा। प्रभु अपने वचनों द्वारा हमें ढाढ़स देते हैं और हमें सँभालते हैं। और उनका वचन कहता है कि 2000 साल पहले मत्ती 8:17 में लिखा हुआ है, और हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि उन्होंने, प्रभु यीशु ने स्वयं हमारे सभी रोगों को, दुर्बलताओं को अपने शरीर में ले लिया, क्रूस पर ले लिया और उसके द्वारा हमें शांति मिली। और पहला 1 पीटर 2:24, यशायाह 53:5 में लिखा है कि उसके घाव द्वारा, प्रभु यीशु के घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। जब ये सत्य हमें समझ में नहीं आता है, तो हमारा पूरा ध्यान होता है बीमारी पर, रोग पर, डॉक्टर की रिपोर्ट पर, डॉक्टर ने क्या बोला है, संसार का ज्ञान क्या बोलता है, वो सब पर ध्यान रहता है। और इसलिए जब हमारा ध्यान प्रभु के वचनों से हटकर ये सब समस्याओं पर जाता है, तो हम विचलित हो जाते हैं। और वही शिष्यों के साथ भी हुआ।
जब उन्होंने प्रभु यीशु की शिक्षाओं से हटकर अपनी समस्या पर ध्यान दिया, और समस्या पर ध्यान देने से क्या हुआ, वो चिंतित होकर, चिंता ने भय को उत्पन्न किया और वो प्रभु यीशु को देखकर भयभीत हो गए, डर गए। और फिर हम पढ़ते हैं कि ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढाढ़स रखो, डरो मत, मैं हूँ, डरो मत। प्रेज़ गॉड। प्रभु यीशु स्वयं वहाँ कहते हैं, ढाढ़स रखो। पहले उन्हें तसल्ली देते हैं, मैं ही हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, ईसा ने तुरंत कहा। प्रभु यीशु ने देखा कि ये चिल्ला रहे, भेद प्रेत प्रेत करके डर रहे, तो प्रभु यीशु ने उन्हें ढाढ़स दिया, उनसे कहा, ढाढ़स रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। प्रभु यीशु ने जब ऐसा कहा, तो वो शिष्य तो इसके बाद प्रभु यीशु नाव पर चढ़ गए। तब वे उनके पास आकर नाव पर चढ़े और वायु थम गई। प्रेज़ गॉड। और शिष्य सब आश्चर्यचकित रहे। थैंक यू जीसस। और 12वें वचन में पढ़ा हमने कि क्योंकि वे अपनी बुद्धि, जो शिष्य थे, अपने हृदय की जड़ता के कारण रोटियों के जो चमत्कार का अर्थ है उसे समझ नहीं पाए थे। गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तो यही हमारे साथ भी होता है, जब हम प्रभु की शिक्षाओं पर, प्रभु के वचनों पर ध्यान न देकर हमारा सारा ध्यान समस्या पर, बीमारी पर, परेशानी पर केंद्रित करते हैं, तब हम भी डर जाते हैं और चिंता करते हैं पहले और डर जाते हैं। और प्रभु का वचन कहता है रोमियो 10:17 में कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वह प्रभु यीशु क्रिस्त का वचन है, शिक्षा है, और उससे सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। उसी तरह से शैतान को भी यह वचन मालूम है, और उसी तरह से जो प्रभु का वचन सुना जाता है उससे विश्वास आता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम संसार की आवाज सुनते हैं, टीवी, न्यूज़, टेलीविजन पे जो मूवी आ रही है लड़ाई झगड़े की, बदला खून का बदला खून से, मिथुन की मूवी, ये इतनी पुरानी पिक्चरें चलती है जिसमें लड़ाई झगड़ा, बदला और यही सब दिखाया जाता है। और टीवी सीरियल जो आते हैं वो एक दूसरे की बुराई, मरमरिंग, कुरकुर करना और ये सब सिखाया जाता है, उसमें यही सब दिखाया जाता है। और न्यूज़ चैनल पे देखते हैं कि न्यूज़ चैनल भी इतने लोग मर रहे हैं, इधर हत्या हो रही है, उधर बलात्कार हो रहा है, और इस तरह की न्यूज़ ही सुनने में आती है। और टीवी के ऊपर में भी यही सब डर के जो प्रचार होता है, और उसी के द्वारा शैतान अपना राज्य फैलाता है। जिस तरह से प्रभु के वचनों को, शिक्षा को सुनकर विश्वास उत्पन्न होता है, उसी तरह से टीवी के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, समाचार के माध्यम से हमारे अंदर अविश्वास उत्पन्न होता है, डर उत्पन्न होता है। कैसे होता है ये? पहले ये सब मीडिया को हम सुनते हैं, ग्रहण करते हुए हमारे हृदय में जाता है, और हमारा ध्यान प्रभु के वचनों से हट जाता है। और योहन 10:10 में प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, चोर आता है चुराने, मारने और नष्ट करने। चोर अर्थात शैतान आता है हमारे हृदय में बोए गई प्रभु की शिक्षा को चुराने, हत्या करने और हमें नष्ट करने। तो वो क्या करता है? चोर आता है, जो शैतान है, टीवी के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से और नकारात्मक रिपोर्ट्स के माध्यम से हमारे मन के अंदर में विचार उत्पन्न करता है। नकारात्मक विचार जो प्रभु के वचन से उल्टे हैं, नेगेटिव थॉट्स। और उन नकारात्मक विचारों को जब हम सुनते हैं, उनके ऊपर मेडिटेट करते हैं, तो चिंता आती है, और चिंता आती है तो वो डर को उत्पन्न करती है, और डर हमारे विश्वास की जड़ को काट देता है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। और जब अगर हम एक तराजू पर देखें कि हम प्रभु के वचन पे कितनी देर, 24 घंटा प्रभु ने दिया है हमको, उस 24 घंटा में हम कितनी देर प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करते हैं, और कितनी देर टीवी के ऊपर दिखाई हुई मूवी, धारावाहिक, समाचार और जो सांसारिक ज्ञान है उसके ऊपर चिंतन करते हैं। अगर एक तराजू पे सबको रखा जाए, तो जो सांसारिक ज्ञान है उसका पलड़ा सबसे नीचे जाता है, और प्रभु का वचन हल्का पड़ता है। लेकिन प्रभु का वचन में जो वजन है, वो आत्मिक वचन हमें जब समझ में आता है, जब हम प्रभु की शिक्षा पर ध्यान देते हैं। इसलिए प्रोवर्ब ग्रंथ में प्रभु का वचन कहता है, तो मेरी शिक्षा पर ध्यान दो। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस गॉड। इसलिए सुक्ति ग्रंथ में प्रभु का वचन कहता है, पुत्र मेरे वचनों पर ध्यान दो। जोशुआ 1:8 में भी प्रभु का वचन क्या है? हमें दिन रात प्रभु के
शिक्षाओं पर मनन चिंतन करना है, मेडिटेट करना है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, जीसस, हालेलुया। तो हमें प्रभु के वचनों के अनुसार प्रभु की शिक्षाओं पर मनन चिंतन करना है, और उसकी जगह पर जब तक हम प्राकृतिक मनुष्य जैसे जीवन जीते हैं तो हम इस संसार की बातों पर चिंतित हो जाते हैं और प्रभु के ज्ञान को अनदेखा कर देते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। अध्याय 1 वाक्य 8 में लिखा हुआ है, मैं स्क्रीन पर डालता हूँ इन वर्जन में। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। जोशुआ 1:7 से पढ़ेंगे। किंतु तुम्हें एक दूसरी बात के विषय में भी दृढ़ और साहसी रहना होगा। वो दूसरी बात कौन सी है? तुम उन आदेशों का पालन निश्चय के साथ करना चाहिए जिन्हें मेरे सेवक मूसा ने तुम्हें दिया है। यदि तुम उसकी शिक्षाओं का ठीक ठीक पालन करोगे तो तुम जो कुछ करोगे उसमें सफल होगे। प्रेज गॉड। 8वें वचन में प्रभु कहते हैं, उस व्यवस्था की किताब में लिखी गई बातों को सदा याद रखो। तुम उस किताब का अध्ययन दिन रात करो, तभी तुम उसमें लिखे गए आदेशों के पालन के विषय में विश्वस्त रह सकते हो। प्रेज गॉड। यदि तुम यह करोगे तो तुम बुद्धिमान बनोगे और जो कुछ करोगे उसमें सफल होगे। प्रेज गॉड। तो ये जोशुआ 1:8 मूसा के समय का बाद में लिखा हुआ है। उस समय इसमें जो लिखा हुआ है व्यवस्था की किताब, वो ओल्ड टेस्टामेंट था। लेकिन आज जो प्रभु यीशु ने दया का हमें नया विधान दिया है, जो दया और कृपा का विधान है और नया व्यवस्थान दिया है, उसके अंदर प्रभु यीशु का दया और कृपा पे सारा प्रेम से सब कुछ चलता है। और उसमें प्रेम में प्रभु का किताब कहता है कि हमें ईश्वर को प्रेम करना है अपने सारे हृदय, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से। यह पहली और सबसे बड़ी आज्ञा है। और अपने पड़ोसी को अपने समान, स्वयं के समान, जिस तरह हम खुद को प्यार करते हैं उस तरह हमें भी एक दूसरे को प्रेम करना है। यही दो बड़ी आज्ञा है जो हमें दी गई है प्रभु यीशु के द्वारा। मार्कुस अध्याय 12 वाक्य 29 से आगे हम पढ़ते हैं। तो ये बड़े नियम प्रभु यीशु ने दिए। और जब अंतिम ब्यारी के समय प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए थे, पवित्र गुरुवार के दिन हमने पिछले ईस्टर के पहले मनाया, और हमने देखा कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को पैर धोकर ये कहा, आज मैं तुम्हें एक नई आज्ञा दे रहा हूँ, तुम एक दूसरे से प्यार करो। और वो प्रेम की आज्ञा जो है वो ही प्रभु हमें सिखाते हैं। और इन्हीं वचनों पर प्रभु का वचन कहता है जोशुआ 1:8 में कि तुम उस किताब में, उस नए व्यवस्थान की किताब में लिखी गई बातों को सदा याद रखो। तुम उस किताब का अध्ययन दिन रात करो, तभी तुम उसमें लिखे गए आदेशों के पालन के विषय में विश्वस्त रह सकते हो। यदि तुम यह करोगे तो तुम बुद्धिमान बनोगे और जो कुछ करोगे उसमें सफल होगे। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। लेकिन यहाँ शिष्य क्या करते हैं? शिष्य करते हैं जो कुछ लिखा है, जो हम अपने कार्य को सफल करने के लिए स्वयं का परिश्रम करते हैं, अपने हाथ से, अपनी बुद्धि पर विश्वास करते हैं, और जो परमेश्वर प्रभु ने जो सिखाया है इतने दिनों में उसको एक तरफ रख देते हैं और अपने आप कोशिश करते हैं। हम भी हमारे जीवन में यही करते हैं। जब परीक्षा आती है, टेस्ट आता है, तो प्रभु का वचन बाइबल ऑल्टर पे सजा के रख देते हैं, माला लगाकर, मोमबत्ती लगाकर साइड में रखा हुआ है, और उसको नहीं खोलते हैं और भागते हैं डॉक्टर के पीछे, डॉक्टर की रिपोर्ट, और पता करते हैं इंटरनेट पर, गूगल पर कि कौन सबसे अच्छा डॉक्टर मिलेगा। लोगों से पूछते हैं कि इस बीमारी के लिए कौन सा डॉक्टर है। डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है, डॉक्टर आपको जो दे रहा है उसके शब्दों को विश्वास नहीं करना है, क्योंकि जो शरीर में चल रहा है वो टेम्पररी है।
लेकिन प्रभु का वचन परमानेंट है। और प्रभु अपने परमानेंट वचन में कहता है कि उसके घाव द्वारा तुम भले चंगे हो गए हो, होने वाले हो ऐसा नहीं कहता है। और यदि हमारे जीवन में आर्थिक संकट चल रहा है, तो हम फिर कहाँ जाते हैं? हम चिंतित रहते हैं, लोगों को बोलते हैं भाई कुछ करना है, मेरा नौकरी लगवा दे, काम नहीं चल रहा है सही, कर्जा हो गया है, ये सब हो गया, इस बारे में बात करते हैं। और प्रभु का वचन कहता है गलातियों 3:13 में कि प्रभु यीशु ने हमें सभी संहिता के अभिशाप से मुक्त किया है। प्रभु यीशु अमीर थे, लेकिन वो गरीब हो गए, हमारे कारण गरीब हो गए। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, ताकि हम उसके द्वारा धनी बन जाए। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु धनी थे, लेकिन वो हमारे लिए निर्धन बन गए। थैंक यू होली स्पिरिट। इसके द्वारा जब प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे सभी श्रापों को ले लिया और हमें इब्राहिम के आशीर्वाद का उत्तराधिकार दिलवाया। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तो जब हम ये सब वचनों पर से हमारा ध्यान हटाकर चिंतित होते हैं और समस्या की तरफ हमारा ध्यान होता है, हम प्रभु के वचनों को भूल जाते हैं और अपने आपके बल पर, अपने बुद्धि पर ज्यादा भरोसा करते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो उस समय हम भी शिष्यों के समान विचलित हो जाते हैं और अपने कर्म के ऊपर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो उस समय हमारा हृदय भी जड़ हो जाता है। और प्रभु का वचन कहता है कि हमें डरना नहीं है, साहस रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। प्रभु यहाँ पर हमें भी कहते हैं साहस रखो, डरो मत, समस्या को मत देखो, चिंतित मत रहो, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है मार्कुस अध्याय 16 में, जाते समय अपने शिष्यों से स्वयं कहा है कि संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। और वह प्रभु यीशु ने जो पवित्र आत्मा देने का वायदा किया था पेंतकोस के दिन, आज हम पेंतकोस का पर्व बना रहे हैं, आज वो पवित्र आत्मा हमारे बीच यहाँ उपस्थित है। और वो पवित्र आत्मा इंतजार में है कि हम प्रभु का वचन कब दिन रात मेडिटेट करें, मनन चिंतन करें और प्रभु के ज्ञान में आगे बढ़कर उस पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में प्रभु यीशु की शिक्षाओं को सीखे और उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करे। शिष्यों ने भी उस समय सीखा था, लेकिन वो जब टेस्ट आया तो अब उन जो कुछ सीखा है उसको इस्तेमाल करना में बार बार फेल हो गए। और प्रभु यीशु ने उन्हें, यहाँ पर हमने 45वें वचन में पढ़ा था कि प्रभु यीशु जबरन उन शिष्यों को उस टेस्ट के लिए नाव में भेजते हैं। हमारे जीवन में भी जब टेस्ट आता है तो प्रभु का वचन कहता है कि हमें आनंद बनाना है। यो जेम्स याकूब अध्याय 1 वाक्य 2 में हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि जब कब हमें भाई, उसमें लिखा हुआ है भाइयों, जब कभी आप विभिन्न प्रकार की समस्याओं से गुजरो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। क्यों ये आनंद की बात समझना है? क्योंकि आनंद का अर्थ होता है, हमें पता है पहले से ही कि 2000 साल पहले प्रभु यीशु हमारे लिए जीत चुके हैं। उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई है और संसार पर विजय पाई है, और संसार के अधिपति जो शैतान है उसको हरा दिया है। और वो हारा हुआ शैतान आज झूठ के सारे हमारे विचारों में नकारात्मक भरता है। वो कैसे भरता है? न्यूज़ द्वारा, टीवी द्वारा, समाचार द्वारा। और जब हम ये सब सुनते हैं तो हमारा ध्यान उस सब पे जाता है और हमारा हृदय भी शिष्यों समान कठोर हो जाता है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तो कल हमने ये सीखा था और आज इसके ऊपर जो लोग ने मिस किया था, आज उनके लिए भी ये वापस से रिवीजन हो गया है। तो आइए हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की इस क्लास के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आज आपने हमें सिखाया है कि समस्या के समय हमें हमारी बुद्धि को जड़ नहीं करना है, हमारे हृदय को जड़ नहीं करना है, हमें इस संसार के ज्ञान में नहीं रहना है। जब हम इस संसार को ज्ञान को अर्जित करते हैं तो हम में अविश्वास आता है, हम चिंतित हो जाते हैं और डर को उत्पन्न करता है, और वह डर हमारे विश्वास की जड़ों को काटता है। हे प्रभु, इसके विपरीत आपका वचन कहता है कि हमें हम में विश्वास आता है। रोमियो 10:17 में लिखा हुआ है, विश्वास उत्पन्न होता है जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं और दोबारा सुनते हैं, और सुनने से विश्वास आता है। और जब कोई प्रभु यीशु के विषय में प्रवचन देता है, शिक्षा देता है, प्रभु के वचनों पर हम मेडिटेट करते हैं, तो हम में विश्वास उत्पन्न होता है। और उस विश्वास के द्वारा हम हर एक टेस्ट
जीत सकते हैं। वह अधिकार के द्वारा जो प्रभु यीशु आपने स्वयं हमें दिया है। आपने स्वयं कहा है यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 12 में, विश्वा जो मुझ में विश्वास करते हुए स्वयं वे कार्य करेंगे जिन्हें मैं करता हूँ, बल्कि उससे भी महान कार्य करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु आपके इन शिक्षाओं के लिए। हे प्रभु, हमें परीक्षा के समय आपके वचनों पर स्थिर खड़े रहने की कृपा प्रदान कीजिए। पवित्र आत्मा, आप हमारे हृदयों की जड़ता को बाहर निकलने के लिए मदद कीजिए और हमें विश्वास से भर दीजिए। हमें प्रभु के वचनों को सीखने की भूख बढ़ा दीजिए और आज तक जो हमने अविश्वास में गिरकर जो पाप किया है, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। हम अपना गलती स्वीकार करते हैं कि हमने आपके वचनों को इग्नोर किया, नजरअंदाज किया और पवित्र बाइबल से वचन सीख कर अपने जीवन में इस्तेमाल करने, अपने अधिकार को इस्तेमाल करने के बजाय इस संसार की बातों पर ध्यान देकर चिंतित हो गए। हम क्षमा मांगते हैं प्रभु, हमें माफ कीजिए और आज जो हमने सीखा है उसे अपने जीवन में उपयोग करने की कृपा प्रदान कीजिए, ताकि हम आपके राज्य के लिए 100% फल उत्पन्न कर सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। हालेलुया।